मित्रों, आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विगत प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का भाग प्रथम, जिसके अंदर विगत प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण से उपयोगी होंगे। प्रश्न नंबर 1, पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। ये नंबर इसमें सही है, अल्फाबेट ऑप्शन गलत लिख दिया इसमें, तो आपको ध्यान रखना है पंचायती राज व्यवस्था है वह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है। भारत में स्थानीय शासन के दो रूप है। पहला है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, दूसरा है नगरीय स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को तीन भागों में बांटा गया है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसी प्रकार नगरीय स्थानीय स्वशासन को भी तीन भागों में बांटा गया है: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो ये ध्यान रखना, भारत में स्थानीय शासन के कितने रूप हैं? दो रूप है। कौन कौन से हैं? ग्रामीण स्थानीय शासन या स्वशासन और नगरीय स्थानीय स्वशासन या शासन। अब आपको पूछ ले वे पंचायत राज व्यवस्था किसके अंदर आती है, तो वो स्थानीय स्वशासन तो है ही है, लेकिन वो विशेष रूप से किसमें आएगी? ग्रामीण स्थानीय शासन या स्वशासन के अंदर को शामिल किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय शासन की, स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय स्वशासन की, ग्रामीण स्थानीय शासन की। ये मतलब देखो, पहले ग्राम सेवक में आया था और अभी ये पटवारी भर्ती के अंदर प्रश्न पूछ लिया गया है। तो पंचायत राज व्यवस्था है वो है ग्रामीण स्थानीय शासन की, ग्रामीण स्थानीय शासन की इसको शामिल किया गया है। किससे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? संसद को, स्थानीय स्वशासन या सरकार को, राजनीतिक दलों को, चुनावों को। तो लोकतंत्र की जो प्रथम पाठशाला माना जाता है वो माना जाता है स्थानीय स्वशासन को। यहीं से हमारी लोकतंत्र की शुरुआत होती है, इसलिए स्थानीय शासन या स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला, ये कथन किसका है? ये कथन है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये बात कही थी लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाएं लोकतंत्र की प्रशिक्षणशालाएं हैं, ये कथन किसका है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड ब्राइन, लॉर्ड गोल्डिंग। तो ये जो कथन है वो कथन है लॉर्ड ब्राइन का। निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकेले। तो भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने लागू किया था? भारत में स्थानीय स्वशासन को लॉर्ड रिपन ने लागू किया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती है? कानून द्वारा, राज्य शासन, केंद्रीय शासन, संविधान। तो स्थानीय शासन को जो शक्तियाँ प्राप्त होती है वो किसके द्वारा प्राप्त होती है मित्रों? वो प्राप्त होती है संविधान के द्वारा, उनको शक्तियाँ प्राप्त होती है। किसने विचार प्रतिबद्ध किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? तिलक, एनी बेसेंट, एमएन राय, गांधी जी। तो ये जो प्रचार प्रतिबद्ध किया था कि पंचायत का गणराज्य होगा, ये गांधी जी ने प्रतिबद्ध किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? वो अनुच्छेद है 40। कौन सा अनुच्छेद है? 40 में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है उसमें 40 के अंतर्गत भाग है उसमें 4 और नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज का उल्लेख किया गया था। आपको पूछ रहे किस अनुच्छेद में है? 40 में है। किसका उल्लेख है? ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है। कौन से भाग में है? भाग 4 में। और किसके अंतर्गत है? नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। तो ये बात कही गई है भाग 4 के अंतर्गत कही गई है।
भारतीय संविधान के किस भाग के अनुसार पंचायत राज प्रारंभ किया गया? प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग। तो ये है चतुर्थ भाग। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? 8, 9, 9A, 9B। सबसे ज्यादा पंचायत राज परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। तो कौन सा भाग है? यह भाग 9 है, जो पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित किया गया है। देखो, ये पंचायत राज से संबंधित लगभग इसमें 12 प्रश्न बनेंगे, आपको ध्यान रखना। देखो कैसे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ध्यान से समझना आप लोग। कौन सा संविधान संशोधन था पंचायत राज से संबंधित? 73वां। लोकसभा में कब पारित किया था इसको? 22 दिसंबर 1992 को। राज्यसभा में कब पारित किया था इसको? 23 दिसंबर 1992, एक दिन बाद में। फिर भारत में इसको कब लागू किया था? 24 अप्रैल 1993 को, ठीक 4 महीने बाद में। तो 22 दिसंबर, 23 दिसंबर और 24 अप्रैल। 22 दिसंबर 1992 को, 23 दिसंबर 1992 को इसको पारित किया गया था। भारत में इसको लागू किया था मित्रों 24 अप्रैल 1993 को। अगला प्रश्न आपको पूछ ले कि राजस्थान में इसे कब लागू किया था? एक साल बाद में, ध्यान रखना, 23 अप्रैल 1994 को इसको राजस्थान में लागू किया था। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव। अगला प्रश्न देखो, बहुत बार पूछा जाता है। 73वें संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? तो भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई इसमें? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसमें कितने अनुच्छेद शामिल किए गए थे? उसमें 16 अनुच्छेद शामिल किए गए थे। ये ग्राम सेवक आयोग का क्वेश्चन है। उसमें कुल कितने अनुच्छेद है? 243 से 243 ओ तक इसका उल्लेख किया गया है। और ये भी कई बार पूछा जाता है कि इसमें कुल कितने कार्य का उल्लेख किया गया या अधिकारों का उल्लेख है? तो ये ध्यान रखा, इसमें कुल 29 कार्य या अधिकारों का इसमें उल्लेख किया गया है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है पंचायत राज व्यवस्था, सत्ता का अंतरण, ग्रामीण योजना की शुरुआत, इनमें से कोई ही नहीं। तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है वो है पंचायती राज व्यवस्था, जिसको बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था।